अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान चौधरी। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा, सोशल मीडिया पर भी और पर्सनली भी कमेंट्स भी आते हैं कि हमारा किसी के साथ रिश्ता ख़त्म हो रहा है, हमें लग रहा है कि वो शख्स हमें छोड़ के चला जाएगा और ये हमारा रिलेशनशिप ख़त्म होने का जो खौफ है ये अंदर अंदर हमें ख़त्म कर रहा है। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी दुनिया ही ख़त्म हो रही है, उस शख्स के बगैर हमारी कोई ज़िंदगी ही नहीं है। हमें लगता है कि सब कुछ हमारा वही शख्स है। सबसे पहली बात कि हम सब मुसलमान हैं और हमारे लिए एक लड़के और लड़की का ताल्लुक़ जायज़ ही नहीं है। एक मुसलमान को हरगिज़ मना किया गया है, एक मुसलमान औरत या एक मुसलमान मर्द किसी गैर महरम के साथ ताल्लुक़, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, नहीं रख सकता और ये हराम है। और याद रखें कि हम लोग जब इश्क कर लेते हैं किसी के साथ, फिर हम अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, हम नाजायज़ ताल्लुक़ बनाते हैं और फिर हम दुआएं करते हैं। तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने हराम करार दी है उसमें अल्लाह ताला कभी भी इंसान का साथ नहीं देगा। जिस काम को अल्लाह ताला ने खुद हराम करार दिया है उस काम में अल्लाह आपका साथ क्यों देगा? अल्लाह आपका साथ कैसे देगा? नहीं, अल्लाह पाक आपका साथ कभी नहीं देगा। अल्लाह ने हमारे लिए क्राइटेरिया सेट किया है कि ये हराम है, अगर ये तुमने करना है तो ये तुम्हारे अपने बिहाफ पे तुमने करना है, इसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो। अल्लाह पाक हमारा साथ नहीं देता इस चीज़ में। अब मैं आता हूँ अपने असल टॉपिक की तरफ। अक्सर लोग किसी को खो देने के डर से या किसी रिलेशनशिप के ख़त्म हो जाने के डर से डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है, जब हम इमेजिन करते हैं कि वो शख्स अगर हमारी ज़िंदगी में ना हो तो कैसा लगेगा, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी दुनिया खाली है, हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं उस शख्स के सिवा, हमारा जीने को ही दिल नहीं करता। और बहुत सारे लोग इस वजह से सुसाइड करते हैं। पिछले दिनों में मेरा एक क्लास फेलो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसने सुसाइड किया एक लड़की की वजह से। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग किसी लड़की की वजह से लड़के सुसाइड करते हैं और लड़कों की वजह से लड़कियां सुसाइड करती हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात ये है कि ऐसा क्यों होता है। अफसोस है कि हम लोग अपना हकीकी मकसद भूल चुके हैं कि हमारा दुनिया में आने का असल मकसद क्या था। हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया तो क्यों पैदा किया, और हम लोग इश्क, मोहब्बत, प्यार और उस इंसान को जिससे हमें इश्क होता है, इन सब चीज़ों को ज़िंदगी का मकसद और ज़िंदगी समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि ज़िंदगी भी यही है, ज़िंदगी का मकसद भी यही है और मौत भी यही है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक कॉपी का पेज लें और उसके एक साइड के ऊपर अपने उस लवर का, अपने उस मोहब्बत जिससे आपको मोहब्बत है उसका नाम लिखें और उसकी सारी खूबियाँ एक साइड पे लिखें। उसने जो जो आपके ऊपर एहसान किए हैं वो लिखें, वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है वो लिखें, और उस मोहब्बत का सबूत भी आपने लिखना है। और आप अगर उसको ठीक से जवाब ना दें, आप उससे बात ना करें, वो आपको बार बार बुलाए, आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे और आप उससे बात ना करें, उससे जवाब ना दें, नज़रअंदाज कर दें, तो क्या वो आपके साथ मोहब्बत करेगा? ये बात भी आपने लिखनी है। अब दूसरी तरफ एक और पेज लें और वहाँ पर अल्लाह ताला का नाम लिखें और अल्लाह के हम पर जो जो एहसानात हैं वो लिखना शुरू करें। अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है वो लिखना शुरू करें। अल्लाह के हमारे ऊपर कितने करम हैं वो लिखना शुरू करें। और अल्लाह पाक के घर से हमें दिन में 5 दफ़ा आवाज़ आती है कि आओ, कामयाबी की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। हम लोग नहीं जाते। अल्लाह हमें दिन में 5 दफ़ा बुलाता है पर हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला हमें कोई सज़ा नहीं देता, हमारे ऊपर कोई अज़ाब नाज़िल नहीं करता, ना वो हमसे नाराज़ होता है और ना ही वो अपने एहसानात हैं वो कम करता है, ना ही वो अपनी रहमतें हमसे ख़त्म करता है, ना ही ऐसा होता है कि सूरज हमें रोशनी देना बंद कर दे। हमारे किसी तरह का भी अल्लाह पाक हमसे बदला नहीं लेता। वो हमें इतनी हमसे मोहब्बत करता है कि हमारे गुनाहों के बावजूद उसकी तरफ उसको इग्नोर करने के बाद हम अल्लाह ताला को दिन में 5 दफ़ा इग्नोर करते हैं, वो अल्लाह इग्नोर होने के बावजूद भी हमसे उतनी ही मोहब्बत करता है। तो बताएं कि सच्ची मोहब्बत किसकी हुई, आपके उस आशिक की या फिर अल्लाह पाक की मोहब्बत सच्ची हुई? ज़्यादा एहसान किसके हुए? अफसोस है कि हमारे हकीकी जो हमारा आने का मकसद था हम उसे भूल गए हैं। हम यहाँ पे अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए आए थे, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। अफसोस कि हम वो चीज़ छोड़ के इस इश्क, मोहब्बत और प्यार के चक्करों में फंस गए हैं। एक बात याद रखें कि अल्लाह पाक की मर्ज़ी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे हाथ में एक गिलास पानी का हो और हम कहें कि हमारे हाथ में गिलास है, हम इसे पी लेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, तो ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह पाक ना चाहे तो हम इस गिलास को यहाँ से यहाँ तक नहीं ला सकते। अल्लाह पाक चाहे तो एक सेकंड में हमारी ये बाजू जो है ना, बाजू ये काम करना बंद कर देगी और हम इस बाजू के मदद के बगैर हम अपना पानी नहीं पी सकते। एक सेकंड में हमारी जान निकल जाएगी। हमें एक सेकंड में अगर अल्लाह चाहे तो किसी भी इंसान को पैरालाइज़ कर सकता है। तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह पाक हमें तौफीक देता है तो हम पानी पीते हैं। अल्लाह की मर्ज़ी ना हो तो हम यहाँ से गिलास उठा के पानी का पी नहीं सकते।
تو اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی اس دنیا میں نہیں ہل سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو آپ اللہ کی مرضی کے خلاف جا کے کسی شخص کے ساتھ شادی کر لیں گے؟ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے، ہم نے اللہ سے کیا مانگ لیا، صرف ایک انسان ہی تو مانگا ہے۔ بھائی اگر اللہ پاک نہیں چاہتا وہ انسان آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اگر اللہ نہیں چاہتا تو آپ کچھ بھی کر کے اس انسان سے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، اور ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور بے شک جو اللہ چاہتا ہے وہ تمہارے چاہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ اپنی کوشش، ہر ممکن کوشش ضرور کریں۔ جب آپ کی ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود بھی کچھ نہ ہو، آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں، تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک کچھ اور چاہتا ہے، اور اللہ نے آپ کے لیے جو سوچ کے رکھا ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے، اور یقیناً جو اللہ پاک ہمارے لیے سوچتا ہے نا وہ کہیں زیادہ بہتر ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھے امید ہے کہ میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا، جو آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا، آپ کو جو بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔